आज के इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कोई भी एक इंटीग्रेशन होता है जिसका इंटीग्रेशन यदि उस इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा 0 to π/2 हो और इस इंटीग्रेशन में जो यहाँ पे होगा वो साइन में होगा या तो कॉस में होगा, साइन में होगा या तो आपका कॉस में होगा। और तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कैसे निकालेंगे, बहुत ही जल्द निकाल देंगे इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले इस को हम देखेंगे कि जो आपके पास जो ट्रिक है वो ट्रिक कब कब काम करेगा। ठीक है, तो जब भी आपको लिमिट दिखे 0 to π/2 दिखे, ठीक है, और जो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होगा वो कॉस के या तो साइन के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यदि साइन के कॉस के पावर x होगा, साइन के पावर n होगा और x dx होगा, ये कुछ आपके पास इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, कुछ इस फॉर्मेट में आपका कुछ इंटीग्रेशन होगा, या तो मैंने क्या बोला ये साइन के फॉर्म में, यहाँ पे साइन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ। जैसे कि चलिए यहाँ पे कोई भी इंटीग्रेशन आपके पास होगा, जैसे कि मान लीजिए इंटीग्रेशन होगा जैसे कि यहाँ पे 0 to π/2, लिमिट आपको हमेशा 0 to π/2 ही होने वाला है। और यहाँ पे कुछ साइन भी हो जाएगा, साइन टू द पावर x भी हो सकता है और यहाँ पे dx हो सकता है। ठीक है, तो इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है, इस फॉर्मेट का आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसको आपको सिंपल एक ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप इसको ईजिली निकाल सकते हैं विथिन 5 to 10 सेकेंड में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं इसको बताऊंगा कि इसको करने के लिए मेरे पास शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं एक बात, यहाँ पे जो भी यहाँ पे n होगा वो क्या हो सकता है, ओड हो सकता है। ठीक है, या तो आपका इवन हो सकता है। ठीक है, तो ये दो ही नंबर हो सकते हैं, या तो ओड होगा या तो इवन होगा। ये साइन वाला फॉर्म में भी यही बात है। और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, देखिए यहाँ जो आपके पास ये n है, यहाँ भी ये क्या हो सकता है, या तो ओड होगा या तो यहाँ पे भी इवन होगा। ठीक है, तो ये जब भी इस सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका लिमिट जो है यहाँ पे 0 to π/2 होना चाहिए। सेकंड बात देखना हमको n जो है या तो ओड या तो इवन होगा। और ये थर्ड बात क्या देखना हमको, ये तो साइन के फॉर्म में होगा या तो कॉस के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो तब हम लोग इस फार्मूला को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग के पास फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ओड के लिए फार्मूला। ठीक है, किसके लिए, ओड के लिए। क्या ओड होगा आपके पास, n जो नंबर होगा वो ओड होगा, और जो n जो आपके पास होगा वो यदि ओड होता है तो ओड का क्या मतलब समझ रहे हैं आप, एक ओड का मतलब क्या समझ रहे हैं, हमारे पास एक होगा जब भी ओड होगा तो ओड किस फॉर्म में हो सकता है, या तो 3 होगा या तो 5 होगा या तो 7 होगा। ऐसे ही नंबर तो ओड कहलाते हैं ना, पता ही होगा आपको। और इवन नंबर क्या कहलाते हैं वो भी जान लीजिए यहाँ पे। तो इवन नंबर क्या कहलाते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे आपको, इवन नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इवन ओड नंबर की ट्रिक के बारे में। ठीक है, यदि n आपके पास ओड होगा तो इसको कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे फार्मूला को। तो सबसे पहले आपको बता दें हम, इसका फॉर्मेट तो आपको समझ में आ गया, फिर भी मैं एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसका फॉर्मेट यही होगा, ये तो कॉस टू द पावर n होगा। ठीक है, और x dx का इंटीग्रेशन हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि 0 to π/2, और ये साइन का भी इंटीग्रेशन हो सकता है, साइन टू द पावर n dx। ठीक है, तो इसी दो का हम लोग इंटीग्रेशन का एक शॉर्ट ट्रिक बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ओड के लिए बता रहा था आपको। तो देखिए ओड के लिए आपको क्या करना है, ओड के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ओड के लिए यदि n आपके पास ओड हो तो सबसे पहले आपको ओड के लिए क्या करना है, देखिए सॉरी मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड करके ऊपर को लेकर चल जा रहा हूँ। ठीक है, तो ओड के लिए देखिए आपको क्या करना है, जो जब n मेरे पास क्या होगा, ओड होगा तब के लिए। ठीक है, तो जब मेरे पास n ओड होगा तो n माइनस का 1 करना है। ठीक है, इंटू n माइनस का 3 करना है, कुछ इस तरह से चलेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आपके पास ये आगे चलेगा। ठीक है, फिर बटे में आपको लिखना है n इंटू n माइनस का 2 इंटू n माइनस का 4, फिर डॉट ये कुछ इस तरह से आगे चलेगा। ठीक है, तो इस फार्मूला को आप ध्यान में रखिए, ये कब के लिए फार्मूला है, आप ध्यान रखिए ये फार्मूला तब के लिए जब यहाँ पे ओड नंबर होगा। ठीक है, ओड नंबर होगा। ठीक है, अब इवन के लिए भी हम लोग देख लेते हैं, जब आपके पास नंबर क्या हो, इवन हो, जैसे कि इवन कोई नंबर हो आपके पास। ठीक है, n क्या आपके पास इवन हो, तो इवन जब आपके पास नंबर में n जो होगा आपके पास इवन होगा तब हम लोग क्या करेंगे। देखिए जब भी इवन आपके पास नंबर आएगा तो उसके लिए फार्मूला कुछ ऐसा ही होता है, n माइनस का 1 होगा। ठीक है, n माइनस का 3 होगा,
डैश डैश चलेगा, ठीक है। ऊपर वाला में सेम ही होता है, जो पहले बताया अभी वही वाला ऊपर वाला में होता है, चेंज होता है तो इसमें नीचे वाला में चेंज होता है। देखिए n इंटू एन माइनस का 2 इंटू एन माइनस का 4, ये भी आपका सेम रहता है। बस इसमें जो चेंजिंग होता है वो चेंजिंग यही होता है कि यहाँ पे जो इसमें जो होता है मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है कितना से, π/2 से, हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो मैं एक बार इस सब बातों को एक बार समराइज कर दे रहा हूँ तो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या जाना है, यहाँ पे कोई भी जो इंटीग्रेशन हम लोग करने जा रहे हैं उसको क्या चीज़ देखना है आपको, इंटीग्रेशन हुआ तो साइन के फॉर्म में होगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको 0 to π/2 होगा, साइन के फॉर्म में होगा या तो कॉस के फॉर्म में होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड में हम लोग देखें जो पावर में जो n लगा होगा या तो ओड हो सकता है या तो इवन हो सकता है, ठीक है। और सेकंड में हम लोग को देखना है ये भी साइन के पावर में भी होगा तो ये तो ओड हो सकता है या तो इवन हो सकता है। यदि n हमारे पास जो भी मेरे पास n होगा, यदि n जो मेरे पास होगा यदि वो इवन हुआ या ओड हुआ तो उसका दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है हम लोग पास, ठीक है। जो भी मेरे पास जो भी नंबर होंगे यदि ओड हुए, ओड करने का मतलब 3, 5, 7 लाइक दैट, तो यदि ये ओड होता है तो इसका फॉर्मूला कुछ अलग बनेगा, यदि इवन होता है तो इसका फॉर्मूला कुछ अलग बनेगा। तो अब फॉर्मूले पे भी हम लोग बात किए, देख लेते हैं उसको भी। जैसे कि ओड का फॉर्मूला क्या हमने क्या बताया, फॉर्मूला मैंने ओड के लिए यहाँ पर लिख रखा है n-1 इंटू n-3 इसी तरह कुछ चलेगा। अब मैं बता रहा हूँ हमको n, तो आप समझिए n जो पावर में दिया होगा, ठीक है, 1, 3 मतलब ओड है तो ओड नंबर ही घटेगा। जैसे यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे ओड एक नंबर, ओड ये 1 ओड नंबर है, ठीक है, और 3 भी आपका ओड नंबर है। इसी तरह से आगे जो ओड नंबर आएगा 5 वो घटेगा n से, ठीक है, और यहाँ पे इवन नंबर घटेगा, ठीक है, ध्यान रखिए। और यहाँ पे एक n से मल्टीप्लिकेशन भी करना है आपको, ध्यान रखिए। और जब ओड मेरे पास तो हो गया, और जब मेरे पास इवन रहेगा तब क्या करना हमको, देखिए जब मेरे पास इवन रहेगा तो n-1 n-3 ये कुछ इसी तरह चलेगा, नीचे में आपको n रहेगा। बस आपको चेंज कहाँ देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको देखने को चेंज मिलेगा, ठीक है। ये जो वैल्यू है यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है π/2, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं तब आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीक़े से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल जो लूँगा वो आपके सामने कुछ इस तरह से होगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल चूज किया है वो कुछ आपके पास इस फॉर्म में होगा, जैसे कि 0 to π/2 ले लिया हम लोग, साइन टू दी पावर मैंने कंसिडर कर लिया 5x और ये dx। आपको इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, इसका वैल्यू आपको इंटीग्रेशन करके आपको बताना है कितना होगा, ठीक है। तो आप इसको जब ट्रेडिशनल मेथड से बनाते तो ये कुछ ज़्यादा ही टाइम लेता, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो मैंने इस फार्मूला आपको ऊपर में जो आप अच्छा से देखे होंगे तो आपको फार्मूला याद हो ही गया होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको फार्मूला में क्या बताया है, जब भी मेरे पास ओड नंबर होगा तब, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ओड नंबर होगा तब, तो n-1 करना है इंटू n-3 इंटू n- का अगला में नेक्स्ट टर्म में 5 आ जाएगा, कुछ इस तरह से आगे भी जाएगा, और नीचे में n इंटू n-2 इंटू n- 4 कुछ इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो फार्मूला तो आप जान गए यहाँ पे फार्मूला तो आप यहाँ पे जान गए। अब हम लोग बताते हैं इसका जो आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मैंने जो यहाँ पे क्वेश्चन लिया था, आप एक बार क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिए, मैं यहाँ पे रिपीट भी कर दूँ। देखिए क्वेश्चन के पावर में आपको 5 है, ठीक है। अब साइन का टर्म है, ठीक है, तो साइन के टर्म में हो या कॉस के टर्म में हो इससे कोई मायने नहीं रखता है, बस मायने रखता है कि यहाँ पे पावर में क्या है, और इस जो इन दोनों का जो लिमिट दिया हुआ है वो 0 to π/2 ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप याद रखिए कि यहाँ पे पावर में कितना था, 5 है, ठीक है। तो इसको चलिए आए हम लोग इस फार्मूला पर इसको अप्लाई करके हम लोग वैल्यू देखते हैं कितना आता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये फार्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो इस फार्मूला में क्या है n-1, तो n के वहाँ पे क्या था मेरा 5 था, तो 5 - का 1 होगा, ठीक है, फिर 5 - का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे नेक्स्ट जो टर्म होता 5 - का 5 होता है, लेकिन 5 - का 5 हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि तो 0 हो जाएगा तो इस टर्म को 0 कर देगा, तो इसको हम लोग कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट में नीचे में आपको क्या है यहाँ पे दिख रहा होगा n इंटू n-2 है और n- का 4 है, कुछ इस तरह से चलना है। तो n इंटू n- का 2 यानी कि 5 - का 2 हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे n-4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग 5 - 6 करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे वैसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ से जब भी करेंगे हम लोग 5 में से 6 घटाएंगे तो ये माइनस में नेगेटिव में वैल्यू देने लगा और उससे आगे नहीं बढ़ना है, यानी कि जो टर्म यहाँ पे दिया हुआ है उसके हम लोग को आगे बढ़ के नहीं जाना है। अब सिंपली आपको करना क्या है, सिंपली इसको कर लेना है आपको सॉल्व। तो आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। देखिए 5 में से 1 गया तो 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है। 5 में से 3 गया तो आपके पास कितना बच गया 2, इंटू इधर तो कुछ है ही नहीं तो इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं। ठीक, बटे में 5 है तब पास 5 ये हो गया। और फिर 5 में से 2 गया तब पास कितना बच गया 3 बच गया, इंटू 5 में से 4 गया तो कितना बच गया 1। अभी दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो कितना 4 दूना का ये हो गया 8 और ये 5 तिहाई का हो गया 15, यानी कि 8 बटे ये देख सकते हैं यहाँ पे 8/15 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि ये ट्रिक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, बट फिर भी मैं आपको एक और एग्जांपल से इस बात को समझाना चाहूँगा। ठीक, तो मेरे पास जो सेकंड वाला एग्जांपल होगा वो कुछ इस तरह से है। जो मेरे पास सेकंड एग्जांपल होगा वो देखिए क्या है। मेरे पास सेकंड एग्जांपल है 0 to π/2 हो गया। ठीक है, लिमिट, और यहाँ पे हम लोगों ने ले रखा है cos to the power 9 और ये x हो गया। यहाँ पे इस dx का आपको इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो अभी जो मैंने जो अभी बताया आप लोगों को फार्मूला, वो आई होप कि आपको फार्मूला याद हो गया होगा। तो फार्मूला याद हो गया तो हम लोग अप्लाई करके देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू आपको देख लेना है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों के पास कौन सी वैल्यू है, ओड वाली वैल्यू है। ठीक है, तो ओड वाली वैल्यू है तो ओड वाला ही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए मैंने अभी फार्मूला जो बताया था एक बार लिख लेता हूँ ताकि आपको फार्मूला मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ चूँकि आपको फार्मूला याद हो जाए। n-1 करना है, n-3 करना है, कुछ इस तरह से यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। फिर नीचे में क्या करना है n इंटू n-2 n इंटू n-4 हो जाएगा। ठीक है, n-4 हो जाएगा। फिर यहाँ से फर्दर आगे ये चलते जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया फार्मूला। और आते हैं हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे कितना है 9 है। n का वैल्यू यही तो आपका n का वैल्यू है ना, ये क्या है आपका n ही तो वैल्यू है ना, तो ये n का हो गया वैल्यू। ठीक है, तो अब चलिए इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। तो आप n का वैल्यू यहाँ पे क्या है मेरे हम लोग के पास, n का वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, n = हम लोग पास 9 है। ठीक है, तो अब इसको करना है हम लोग को सॉल्व। तो फार्मूला आपको याद होगा n-1, तो n-1 यानी कि 9 - 1 करना है, इंटू आपको कितना हो जाएगा 9 - का कितना हो जाएगा, एक के बाद जो ओड नंबर आएगा वो हो जाएगा 3। ठीक है, कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूँ। आप आई होप कि आप इसके आगे क्या आएगा आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, फिर बटे में क्या आएगा 9 इंटू क्या होगा 9 माइनस का कितना हो जाएगा 2, फिर 9 - का हो जाएगा 4, कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा इसमें। ठीक है, अब इसको करते हैं हम लोग आगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए। देखिए अब यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। तो देखिए इसको सॉल्व करते कैसे करते हैं। यहाँ पे 9 - 1 हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा। ठीक है, 9 - का 3 आपके पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और इसके आगे क्या आता है 9 - 5 आता है। तो 9 - 5 जो हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोग पास 9 - का 5 करेंगे तो हम लोग पास आ जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा 4। फिर 9 - का हम लोग 7 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा तो 9 - का हम लोग 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा और उसके आगे हम लोग नहीं करेंगे चूँकि 9 - 9 तो फिर तो 0 ही हो जाएगा, तो उसको आगे हम लोग को नहीं करना है। फिर नीचे में देखते हैं हम लोग पास, तो ये तो 9 आपके पास ऑलरेडी है। 9 - 2 किया तो कितना 7 हो गया आपके पास। ठीक है, और 9 - के हम लोग कितना करेंगे 4, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, और 9 - आपको करेंगे 6 तो ये आ जाएगा 3, और 9 - का हम लोग कितना करते 8 करते तो आपको वैल्यू आ गया 1। तो ये आ गया आपके पास कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको आप फर्दर जब सॉल्व कीजिएगा तो जो भी कट रहा होगा यहाँ पे कटा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कटा देता हूँ 3 दूना का 6 हो जाएगा ये, और कुछ तो नहीं कट रहा है। जब इसको आप कीजिएगा सॉल्व तो आपके पास जो रिजल्ट निकल कर के आएगा वो 128/315 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और आशा करते हैं कि आप यदि रेगुलर पढ़ने वाले लड़के होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आपको यदि इससे बेनिफिट मिलता होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं।